विश्वकर्मा योजना की शुरुआत भी होनी, लेकिन उससे पहले मेट्रो का सफर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं, तमाम युवाओं से बात कर रहे हैं। रोजगार के संभावनाएं खोलता है, क्योंकि आपको कन्वेंशन ऑर्गेनाइजर्स चाहिए, एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर्स चाहिए, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कंपनी चाहिए जो उसको पूरा का पूरा मैनेज करेंगी, टूर ऑपरेटर्स की एक बहुत बड़ी श्रृंखला उससे लाभान्वित होगी, कई सारे लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। पब्लिक रिलेशंस का काम काफी बढ़ जाता है जब भी किसी भी देश में एग्जीबिशंस की संख्या जब ज्यादा बढ़ती है। हैनोवर मेसे का जिक्र कर रहे थे जयंत कृष्णा जी, मुझे भी मौका मिला था हैनोवर मेसे फेयर में उसी मेक इन इंडिया के लॉन्च के अवसर पर उस जगह पे जाने का, और वहीं से शायद प्रेरणा लेकर के। और हैनोवर मेसे जर्मनी का एक ऐसा शहर है जिसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी एग्जीबिशंस पर निर्भर है। वहां पर जब एग्जीबिशंस नहीं होते हैं तो लोग अपने घरों को बंद करके घूमने चले जाते हैं, केवल एग्जीबिशंस के टाइम में आते हैं, और वहां का हर घर होटल में तब्दील हो जाता है। वहां पर लोगों को जो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम्स के जरिए लोगों को अपने घरों को रेंट करने का मौका मिलता है, जो लोकल इकोनॉमी है उसी से ड्राइव होती है। तो क्यों नहीं हम अपने भारत को माइस टूरिज्म में, जो केवल अभी 1% का योगदान देता है पूरे दुनिया में, उसको हम क्यों ना बढ़ा करके 2%, 3% पर ले जाएं। और यही जो हमारी नेशनल स्ट्रैटेजी है टूरिज्म की, जिसमें माइस टूरिज्म को लेकर के जो स्ट्रैटेजी बनाई गई 2022 में, उसमें हमने कोशिश की है कि अगले 5 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं माइस टूरिज्म के लिहाज से, जिसमें हम अपने देश के कंट्रीब्यूशन को, जो कि वर्ल्ड के माइस टूरिज्म में केवल 1% है, उसको दोगुना करना चाहते हैं, 2% तक ले जाना चाहते हैं। जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें भारत की रैंकिंग अभी 28वीं है। जो पहली रैंकिंग है उसमें अमेरिका सबसे ऊपर नजर आता है। 900 से ज्यादा इवेंट्स अमेरिका में किए जाते हैं। स्पष्ट तौर पर वहां पर कुछ एडेड एडवांटेज भी हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, WHO आदि के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो वहां पर हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो अब से थोड़ी देर पहले ये हमें तस्वीरें मिली हैं जो मेट्रो के डेडिकेटेड लाइंस के जरिए प्रधानमंत्री ने वहां पर पहुंचे हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में। और उससे पहले मेट्रो के डेडिकेटेड लाइंस में सफर करते हुए लोगों के साथ सेल्फी खिंचाते हुए ये खूबसूरत तस्वीरें। बहुत लोग खुश, बच्चे, खास तौर पर जो परिवार के लोग वहां पर सफर कर रहे थे प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी लेते हुए। और हमेशा की तरह ये बच्चों के साथ खास तौर पर प्रधानमंत्री की जो बातचीत है हम लगातार देखते रहे कि जब भी वो मेट्रो से सफर करते हैं इस तरह की सुखद तस्वीरें हमें मिलती रही हैं। और एक बात और कि जब भी प्रधानमंत्री मेट्रो से सफर करते हैं अपने मेट्रो का टिकट खुद खरीदते हैं, और उसके बाद सारे नियमों का पालन करते हुए संदेश भी देते हैं लोगों को कि हमें भले ही कितनी आप इंपॉर्टेंट पोजीशन पे चले जाएं या फिर कितनी मुश्किलें हों, लेकिन आपको जो व्यवस्थाएं हैं उनका पालन करना सभी के लिए, पूरे राष्ट्र के ही हित में है। तो ये आप थोड़ी देर पहले की तस्वीरें देख रहे हैं। जयंत कृष्णा जी हमारे साथ तो देखिए, एक बार फिर से प्रधानमंत्री दिल्ली वासियों को एक नई सौगात देने जा रहे हैं। अपने जन्मदिन पर द्वारिका सेक्टर में 25 मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन कर रहे हैं। 21 मेट्रो स्टेशनों का वो उद्घाटन कर रहे हैं। नई दिल्ली से द्वारका सेक्टर में वो उन्होंने मेट्रो में सफर किया और लोगों से बातचीत भी की। तो प्रधानमंत्री इस वक्त यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का पहला चरण राष्ट्र को आज डेडिकेटेड करने जा रहे हैं, पहले समर्पित करेंगे। और अब वो जो उनका अगला जो डेस्टिनेशन होगा, जो अगला गंतव्य होगा, वो वहां पर जा रहे हैं। मेट्रो में प्रधानमंत्री मोदी ने सफर वो कर रहे हैं, तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। और देखिए, लोगों की उत्सुकता अभी अपने आप में कितनी ज्यादा बढ़ जाती है जब देश का प्रधानमंत्री उनके साथ मौजूद हो, उनके साथ सेल्फी ले, युवाओं से बातचीत करे, बुजुर्गों से उनका हालचाल जाने। मेट्रो का सफर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज प्रधानमंत्री अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 73 साल के हो चुके हैं देश के प्रधानमंत्री। देश भर में दुआओं का दौर जारी है, उनको लेकर प्रार्थनाएं की जा रही हैं कि वो इसी तरह से देश के लिए काम करते रहें, देश की सेवा करते रहें। और मेट्रो से द्वारका का सफर कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। युवाओं के साथ सेल्फी ले रहे हैं।
यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी नए मेट्रो स्टेशन यशोभूमि द्वारिका का उद्घाटन भी वो कर चुके हैं। इस मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन के साथ नई दिल्ली से द्वारिका सेक्टर का सफर महज 21 मिनट में पूरा हो जाएगा। इस मेट्रो एयरपोर्ट को एक्सप्रेस लाइन से भी जोड़ा जाएगा, यानी कि कनेक्टिविटी की एक नई सौगात देशवासियों को, दिल्ली वासियों को प्रधानमंत्री ने आज, नरेंद्र मोदी ने आज दी है। और देखिए, जो वक्त लोगों को लगता था, काफ़ी वक्त लग जाता था, ट्रैफिक जैम में काफ़ी मुश्किल हालातों का लोगों को सामना करना पड़ता था, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों को एक बड़ी सौगात दी। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, मेट्रो से द्वारिका जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अपने जन्मदिन पर दिल्ली वालों को एक बार फिर से एक बड़ा तोहफा दिया है, एक बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं। और आपको बता दें कि नई दिल्ली से यशोभूमि द्वारिका सेक्टर तक पहुंचने में इस यात्रा में महज 21 मिनट का जो वक्त है वो लगेगा। के साथ देखिए सेल्फी ले रहे हैं, उनका जो मनोबल है वो बढ़ रहा है। और साथ ही साथ बुजुर्गों से भी, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, और इस मौके पर छोटे छोटे बच्चों को भी देखिए वो अपना प्यार दे रहे हैं, अपना दुलार दे रहे हैं। और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं उनकी जो योजनाएं हैं, देश में जो योजनाएं चल रही हैं सरकार की, प्रदेश वो योजनाएं कितना लाभान्वित कर रही है। इसके साथ साथ तमाम बातें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। जिस वक्त वो मेट्रो में सफर करने पहुंचे, लोगों में भी काफी खास उत्साह देखने को मिल रहा था, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री उनके साथ मौजूद है और लोगों ने इस पल को अपने कैमरे में भी कैप्चर कर लिया। तो पीएम मोदी ने आज बड़ी सौगात दी है। अपने जन्मदिन पर द्वारका सेक्टर में मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया है, खुद वो सफर कर रहे हैं। और बता दें कि नई दिल्ली से द्वारका सेक्टर में जो सफ़र काफ़ी वक्त लगता था, घंटों की दूरियां हुआ करती थी, वो महज 21 मिनट में पूरी हो जाएंगी। इसकी लागत लगभग 5400 करोड़ रुपए आई है। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लोगों का भी जो कहा जा सकता है हुजूम है वो वहाँ पर मौजूद है, लोग पहुँचे हैं और खुद प्रधानमंत्री ने लोगों से बातचीत की, जो कामगार हैं उनसे भी बातचीत की। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। आज विश्वकर्मा जयंती है और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री आज कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली में मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर मेट्रो ट्रेन की जो गति है वो 90 से बढ़ाकर 120 प्रति घंटा कर दी जाएगी। इससे यात्रा का जो समय है वो कम हो जाएगा। यशोभूमि द्वारिका सेक्टर 25 तक कुल यात्रा में लगभग इस 21 मिनट का जो वक्त है वो लगेगा। स्वाति पाठक मेरे साथ मौजूद हैं इस खबर पर। स्वाति, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्रधानमंत्री एक तरफ तो मेट्रो का सफर कर रहे हैं और आज उन्होंने एक बार फिर से दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात दी है। साथ ही साथ आज विश्वकर्मा जयंती है तो कामगारों से भी मुलाकात कर रहे हैं। ये दोनों ही तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसके कई मायने भी हैं। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मेट्रो से द्वारका सेक्टर 25 स्थित यशोभूमि जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धोला कुआं से मेट्रो में सवार होकर द्वारका सेक्टर 25 गए और वहां पर यशोभूमि का
उद्घाटन होगा और देश को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आज प्रधानमंत्री अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन देश को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यशोभूमि करने जा रहे हैं। और मेट्रो में जब प्रधानमंत्री ने सफर की उस दौरान सेल्फी लेने वालों का भी क्रेज दिखा। उसके पहले भी हम सब ने तस्वीरें देखी है कि किस तरह से जो है वो प्रधानमंत्री मेट्रो में सफर किया था प्रधानमंत्री ने, और उस दौरान जो लोग वहां पर मेट्रो में सफर कर रहे थे उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी ली थी। लेकिन आज बड़ा दिन है, क्योंकि आज यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। उससे पहले अगर हम बात करें तो द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो भारत मंडपम से भी ये बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। इसमें आने वाले दिनों में जो भव्य कार्यक्रम किए जाएंगे, और इसके साथ ही अगर हम इसकी लागत की बात करते हैं तो 54,000 करोड़ की रुपए की लागत से ये यशोभूमि को बनाया गया है। और प्रधानमंत्री इसका जो है आज उद्घाटन करेंगे, देश को समर्पित करेंगे। और अगर हम बात करें इसके साथ ही तो विश्वकर्मा योजना की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद करेंगे। तो यानी जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री ने अलग अलग सौगातें जो हैं वो देश को दी हैं। बिल्कुल, ये दुनिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बताया जा रहा है। जो क्षमता है यहाँ की 11,000 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। देखिए, तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो युवाओं के साथ सेल्फी ले रहे हैं, साथ ही साथ बुजुर्ग से भी बात कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन से भी बात कर रहे हैं, उन लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, तो ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब से कितनी देर में पहुंचेंगे स्वाति यशोभूमि? देखिए, अब से थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यशोभूमि पहुंचेंगे और वहां पर उद्घाटन होगा, क्योंकि भव्य तौर पर यशोभूमि को बनाया गया है। जिस तरह से तस्वीरें वीडियो सामने आई थी उससे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से द्वारका में स्थित है यशोभूमि नाम दिया गया है। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर है, जिसको राष्ट्र को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद ही करेंगे। और कहा जा रहा है कि जो आने वाले दिनों में कार्यक्रम होंगे वो इसमें किए जाएंगे आईसीसी में, क्योंकि ये अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें 11,000 से ज्यादा लोगों की बैठने की क्षमता है और भव्य तौर पर इसको बनाकर तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री खुद आज देश को समर्पित करेंगे। कई कॉन्फ्रेंस रूम इसमें बनाए गए हैं और इसके अंदर ही अगर हम बात करें तो 15 कन्वेंशन सेंटर है और 11,000 से ज्यादा लोगों की बैठने की क्षमता है। तो इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से भव्य तौर पर इसको बनाकर तैयार किया गया है और विश्व का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर ये बनाया गया है। तो ऐसे में आपसे थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि मेट्रो स्टेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। अब आगे बढ़कर जो है वो यशोभूमि पीएम जा रहे हैं और वहीं पर उद्घाटन समारोह कार्यक्रम है, वहीं पर उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे और उसके बाद पीएम वहां से संबोधित भी कर सकते हैं। और बिल्कुल, इस कार्यक्रम के बाद सौगातों की बारिश, बौछार नहीं बल्कि कहा जा सकता है दिल्ली वासियों के लिए सौगातों की पूरी तरह से बारिश हो रही है। एक तरफ तो मेट्रो को लेकर तमाम सौगातें दी जा रही हैं, उसके बाद कन्वेंशन सेंटर की सौगात दी जा रही है, तो दिल्ली वासियों में भी बहुत उत्सुकता होगी इसको लेकर। वो भी काफी खुश होंगे कि दिल्ली को बहुत कुछ मिलने जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर जहां अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करते हैं तो वहां पर पीएम का जन्मदिन मनाया जा रहा है, पूजा पाठ की जा रही है। और इधर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री खुद अपने जन्मदिन के मौके पर देशवासियों को सौगातें दे रहे। खासतौर पर अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो जिस तरह से मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उसके बाद सीधे यशोभूमि प्रधानमंत्री मेट्रो से सफर करके पहुंच रहे हैं, वहां पर वो यशोभूमि को देश को समर्पित करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के मौके पर देश को सौगातें दे रहे हैं। और ये जो कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, इसकी तस्वीरें, इसकी वीडियो देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह से भव्य तौर पर इसको तैयार किया गया है। अभी हाल में हम सब ने देखा कि जब भारत मंडपम में G20 सबमिट किया गया तो किस तरह से उसको तैयार किया गया था और कितना भव्य तौर पर बनाया गया था। लेकिन ये जो कन्वेंशन सेंटर है जो अब से थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित करेंगे, ये उससे भी बड़ा है और इसमें अलग अलग जो तैयारी है वो पूरी तरह से की गई है। कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है, इसके अंदर जो है वो कई तरह के कन्वेंशन सेंटर है
तो जाहिर सी बात है जब आने वाले दिनों में भारत में कोई बड़ा कार्यक्रम होगा तो इसी कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा और अब से थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और मेट्रो में सफर करके पीएम जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी अपने आप में एक सुखद अनुभूति का एहसास स्वाति इसलिए भी कराती हैं कि देखिए देश का सबसे खास व्यक्ति आम लोगों के बीच अगर बैठा हो, सेल्फी लोग ले रहे हो उसके साथ, तो अपने आप में एक सुखद अनुभूति होती है, लोग भी बहुत अच्छा फील करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी अलग अलग तस्वीरें मेट्रो से आई है जो प्रधानमंत्री ने सफर किया था, लेकिन जब आज उद्घाटन करके प्रधानमंत्री सीधे मेट्रो से सफर करके यश भूमि जा रहे हैं, वहां पर जो मेट्रो यात्री सफर कर रहे थे उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेल्फी भी ली है, लोगों ने सेल्फी लिया है। तो जो क्रेज प्रधानमंत्री के साथ लोगों को दिखता है वो हमेशा से तस्वीरें अलग अलग सामने आती रही हैं, लेकिन खास मौका इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं और अगर हम 2014 से लेकर अब तक देखें तो हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐतिहासिक प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन के मौके पर किया है और सीधे तौर पर आम आदमी से वो जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में जब आज प्रधानमंत्री अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं तो मेट्रो की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वालों को दिया है। स्वाति, वो तस्वीरें भी फिलहाल आ चुकी हैं सामने, आप भी शायद देख रही होंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं शायद कन्वेंशन सेंटर। सबसे पहले उन्होंने गणेश जी की आराधना की और उसके बाद शायद वो अब आगे बढ़ रहे हैं। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए पूजा पाठ के बाद जो है वो कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और जो है अब उद्घाटन समारोह का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं और जो मेट्रो का उद्घाटन किया गया है वो मेट्रो सीधे तौर पर जो है वो कन्वेंशन सेंटर तक पहुंचेगा, यानी जो आम जनता है उसको सीधे तौर पर राहत उनको मिलेगी इससे। और अगर हम बात करें तो हमेशा से प्रधानमंत्री ने आम जनता के हितों के लिए जो फैसले लिए वो कई फैसले लिए हैं। अब जो श्रमिकों से जुड़ा हुआ योजना है उसकी भी शुरुआत इसके बाद करेंगे प्रधानमंत्री। विश्वकर्मा योजना का जो है वो शुभारंभ भी होगा आज, यानी कई सौगातें जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर देशवासियों को दे रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद किसी भी वक्त अगर हम कहें तो राष्ट्र को समर्पित प्रधानमंत्री कन्वेंशन सेंटर जी के जो वहां पर चित्र बना है उस पर जो पुष्पांजलि है वो अर्पित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें और स्वाति पाठक मेरे साथ मौजूद हैं। स्वाति, अगर गहराइयों में जाएं, बात की जाए विश्वकर्मा योजना की जो लॉन्च होने जा रही, बेहद महत्वपूर्ण योजना है, तमाम लोगों को जो कामगार हैं उनको फायदा मिलेगा इससे। और देखिए सरकार का भी एक बड़ा लक्ष्य है, जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वहां पर लक्ष्य है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। तो किस तरह की योजना है, क्योंकि लोगों में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कैसे वो इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, किस तरह की योजना है? स्वाति, आपसे एक बार जानना चाहेंगे। देखिए आज विश्वकर्मा जयंती भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री श्रमिकों को जो है वो खास तोहफा दे रहे हैं। और अगर हम विश्वकर्मा योजना की बात करते हैं जो अभी प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत कर देंगे और कन्वेंशन सेंटर से ही इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस योजना का उद्देश्य अगर हम कहें तो जो शिल्पकार हैं, जो कारीगरों हैं, उसको आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, एडवांस ट्रेनिंग, और जो आर्थिक मदद है वो इस योजना के तहत दी जाएगी। और अगर हम कहें तो इसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो निःशुल्क किया जाएगा, उपलब्ध निःशुल्क रजिस्ट्रेशन की सुविधा है। और इसमें जो है सीधे तौर पर ट्रेनिंग कारीगरों और शिक्षकों को पहले से दी जाएगी, जिसका जो उन्हें प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें, पहचान पत्र की बात करें तो वो भी उनको मिलेगा। तो यानी सीधे तौर पर जो आपकी कारीगर है, जो शिल्पकार है, उनको इस योजना से फायदा मिलने जा रहा है। और प्रधानमंत्री इसकी अब से थोड़ी देर बाद ही जो है वो शुभारंभ भी करेंगे और अलग अलग जगहों से जो है वो वर्चुअली माध्यम से देश भर के अगर हम कहें तो 70 जो मंत्री हैं 70 स्थानों पर वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहेंगे। प्रधानमंत्री जब उद्घाटन करेंगे, जब इस योजना की शुरुआत करेंगे और खास मौका है आज विश्वकर्मा जयंती। स्वाति, देखिए अवलोकन भी कर रहे हैं, वहां से जो जुड़ी चीजें हैं, जो कामगार हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, जो कहा जा सकता है जो शिल्पकार
अधिकारी हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनसे उनका अनुभव भी जान रहे हैं। और ये विशेष तस्वीरें अपने आप में, जैसा कि आप बता रही हैं, भव्य इसका निर्माण है और इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, उस प्रदर्शनी की एक झलक हम भी देख पा रहे हैं और ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग तस्वीरें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। चाहे मेट्रो की बात करें या यशोभूमि की बात करते हैं, तो वहां से जो श्रमिक है जिन्होंने इसको बनाकर तैयार किया है, प्रधानमंत्री लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जब कार्यक्रम होंगे तब भी अलग अलग तस्वीरें निकल कर सामने आएगी। और अगर हम बात करते हैं तो जो है तो चलिए, फिलहाल ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचे हैं ये इस नए कन्वेंशन सेंटर में, जहां का आज कहा जा सकता है शुभारंभ हुआ है। और इसकी जो क्षमता है, लगभग 11,000 लोग इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। द्वारिका से यशोभूमि तक आज मेट्रो लाइन का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और देखिए, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज विश्वकर्मा जयंती है और प्रदर्शनी का जो वहाँ पर लगी हुई है उसका अवलोकन करने पहुंचे हैं। वहां पर मौजूद कामगारों से भी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर एक चीज़ का वो अवलोकन कर रहे हैं और जो वहां पर मौजूद हैं लोग, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वाति मेरे साथ मौजूद हैं लगातार। स्वाति, तस्वीरें जिनका जिक्र हम लोग लगातार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो देखिए कुशल जो कामगार होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, कहा जाता है बहुत ज़्यादा उनको वैल्यू नहीं दी जाती, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री उनसे मिलते हैं तो अपने आप में जो उनका ये अंदाज है लोगों को बहुत पसंद आता है और जो श्रमिक होते हैं वो भी काफ़ी उत्साहित हो जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब प्रधानमंत्री सीधे तौर पर मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक खुशी अलग ही होती है और तस्वीरों के जरिए भी उसको समझा जा सकता है कि किस तरह से श्रमिकों के चेहरे पर खुशी है। और जब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात कर रहे हैं और खास मौके पर मुलाकात कर रहे हैं, जन्मदिन है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और जिस तरह से विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होगी उससे सीधे तौर पर जो कारीगर है उनको फायदा होगा। और जिस तरह से इस योजना को अभी शुरुआत होगी, इसकी अलग अलग प्रदेशों में सीधे तौर पर इसका फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। और अगर हम बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने जो है वो पीएम विश्वकर्मा योजना को वित्तीय वर्ष जो 2023-24 के बजट सत्र में भी इसकी घोषणा बजट सत्र के दौरान की थी, विश्वकर्मा योजना की। और जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो उस दौरान भी विश्वकर्मा योजना का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और ऐलान किया था स्वतंत्रता दिवस। इस वक्त महिला कामगारों से मुलाकात करें क्योंकि देखा जाता है कि ये छोटे से लेकर बड़ा निर्माण हो, उसमें कामगार की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, राष्ट्र के निर्माण के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आज विश्वकर्मा जयंती है, सबसे पहले प्रधानमंत्री ने उनकी प्रतिमा पर नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की। और ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि वो महिला कामगारों से भी बातचीत कर रहे हैं, उनके अनुभवों को भी जान रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए वहाँ पर जो भी कारगर हैं, श्रमिक हैं, उनसे प्रधानमंत्री सीधे बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं। महिलाओं से भी बातचीत प्रधानमंत्री कर रहे हैं और उत्सुकता चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है कि जो खुशियां हैं चेहरे पर वो भी दिख रही है कि प्रधानमंत्री एक एक जो श्रमिक वहां पर हैं, जो कारगर हैं, खुद प्रधानमंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं कि किस तरह से जो है इसको भव्य तौर पर बनाया गया है, क्या क्या दिक्कतें आई हैं, खुद प्रधानमंत्री जान रहे हैं। और जब भी कोई इस तरह का कार्यक्रम हुआ है तो उससे पहले भी अगर हमने देखा है तो प्रधानमंत्री खुद श्रमिकों से बातचीत करते हैं और जो भी समस्याएं हैं उसको खुद सुनते हैं, खुद समझते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचे हैं यशोभूमि में तो वहां पर जो श्रमिक हैं उनसे खुद बातचीत कर रहे हैं और किस तरह से परेशानियां आई, किस तरह से बनाया गया है, तमाम चीजें हैं जिसको खुद प्रधानमंत्री बातचीत के जरिए जो है वो सुन रहे हैं। तो इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में खूबसूरत है और खास मौका है, उत्सुकता अपने आप में है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर बाद ही यशोभूमि के उद्घाटन भी करेंगे और विश्वकर्मा योजना की शुरुआत भी करेंगे। तो आज का दिन जो है खास हम कह सकते हैं, पूरे देश भर की नजर जो है दूर टिकी हुई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है इस पर भी सबकी नजर है।
बिल्कुल, तो इस एक्सपो सेंटर पर देश ही नहीं बल्कि तमाम जो देश हैं उनकी नज़र है। और देखिए, तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और कहा जा सकता है कि आश्चर्य कराने वाली तस्वीरें। प्रधानमंत्री आज विश्वकर्मा जयंती के मौके पर यहाँ पर पहुंचे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने द्वारिका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारिका सेक्टर 25 तक बने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन मेट्रो का उद्घाटन किया और इस वक्त वो यशोभूमि में मौजूद हैं, जहां पर तमाम कामगारों से मुलाकात कर रहे हैं। महिला कामगारों से भी उन्होंने मुलाकात की और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। नई मेट्रो लाइन का भी आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। यशोभूमि 219 एकड़ में करीब 5400 करोड़ रुपए की लागत से बना है। वहीं भारत मंडपम 123 एकड़ में तैयार किया गया है। यशोभूमि के अलावा प्रधानमंत्री द्वारिका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारिका सेक्टर 25 तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी अब से कुछ देर बाद इनॉग्रेशन करेंगे। स्वाति मेरे साथ मौजूद है। स्वाति, अभी कितना वक्त है प्रधानमंत्री के संबोधन में? देखिए, प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा वो 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। यानी अभी प्रधानमंत्री जो है वो वहाँ पर कामगारों से बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो उद्घाटन होगा और फिर अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी बताया जा रहा है कि होगा। और वक्त 12:30 बजे के आसपास का बताया जा रहा है प्रधानमंत्री जब अपनी बात को रखेंगे। तो और यही देखना अहम होगा कि प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत आज से हो रही है और सीधे तौर पर जो है वो फायदा लोगों को मिलने जा रहा है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री अपने संबोधन के जरिए क्या कुछ कहते हैं इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। बिल्कुल, देखिए, जो तस्वीर है वो सामने आ रही है कि कुम्हार किस तरह से मिट्टी के बर्तनों को बनाते हैं। देखिए, जो कहा जा सकता है, जो कामगार हैं, जो इससे जुड़े लोग हैं, जो इन व्यवसायों को करते हैं और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को बनाने में, राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो उन तमाम लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। सभी जानते हैं कि आज उनका जन्मदिन है और इस खास मौके पर उन्होंने राष्ट्र के लिए, खास तौर से विश्वकर्मा जो समुदाय हैं उन तमाम समुदायों के लिए आज एक नई योजना की शुरुआत करी है और सीधा फायदा उन तमाम लोगों को भी आज मिलने जा रहा है। और ये इस वक्त सीधी तस्वीरें आप यशोभूमि से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं। स्वाति पाठक मेरे साथ मौजूद हैं लगातार। स्वाति, आप बता रही थी कि इतना बड़ा है, इसमें जो क्षमताएं हैं लोगों के बैठने की वो भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं इसकी हैं जो आप बताना चाहें। देखिए, भारत मंडपम की तस्वीरें हम सब ने देखी कि किस तरह से भव्य तौर पर उसको बनाया गया है, लेकिन उससे भी भव्य तरीके से जो है वो यशोभूमि को तैयार किया गया है। जो वीडियो कल सामने आई थी, वीडियो के जरिए जो है हम सब ने देखा कि किस तरह से उसको तैयार किया गया है। उसमें कई जो है वो कॉन्फ्रेंस हॉल बनाई गई हैं, इसके साथ ही उसमें प्रदर्शनी भी लगाई जाएंगी। अलग अलग प्रदर्शनी जो है वो कन्वेंशन सेंटर में लगाई जाएंगी और भी उसमें कई तरह की खासियत है। अब जब कोई भव्य कार्यक्रम भारत में होगा तो उस कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा, क्योंकि ये विश्व भर का, अगर हम बात करते हैं विश्व भर की, तो सबसे बड़ा ये कन्वेंशन सेंटर है जिसको तैयार किया गया है। और अब प्रधानमंत्री इसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे और सीधे तौर पर मेट्रो से सफर करके प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं और ये मेट्रो से सीधे तौर पर कनेक्ट करेगा, जिससे जो लोग हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, सीधे वहां पर पहुंच सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मेट्रो में सफर करके यशोभूमि पहुंचे हैं। वहां पर पूजा पाठ की गई है। जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और अब जो है वो दुनिया के सबसे बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर है, जो एक्सपो सेंटर यशोभूमि है, उसके पहले चरण का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद किसी भी वक्त करेंगे। और इसमें जो है वो पूरी तरह से अगर हम बात करते हैं तो कई खासियत इस यशोभूमि है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं और पूरी तैयारी भी कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद इसकी शुरुआत करेंगे और उसके बाद विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बिल्कुल, तो ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारिका सेक्टर से नए मेट्रो स्टेशन यशोभूमि द्वारिका सेक्टर तक मेट्रो एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। और फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश लखनऊ से क्या कुछ कह रहे हैं ये भी देखते हैं। माननीय श्री राजनाथ सिंह जी,